लोकसभा का चुनाव आ गया है। प्रत्याशी अब धीरे धीरे 3 प्रत्याशी हैं जो इस समय मैदान में आ चुके हैं। बसपा से बालकृष्ण चौहान हैं, एनडीए प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं अरविंद राजभर, और एक तरफ समाजवादी पार्टी से राजीव राय प्रत्याशी हैं। जनता क्या सोच रही है इस बार घोषी का सांसद? यहाँ से कोई भी हो, लेकिन भाजपा ना हो। भाजपा ना हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ भाजपा ना हो, कोई भी हो। काहे भाजपा से इतनी नाराजगी है? नाराजगी है ना। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे तो आए ना, वो छड़ी से आए हैं। वो किसी से भी आवे। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं रहिएगा? नहीं। काहे? वो तो छड़ी से आए हैं। वो छड़ी है ना बेछड़ी, हम अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में उनको क्यों पसंद करें? अपना घर मतलब? हम बसपा के रहने वाले हैं। बसपाई हम हैं। बसपाई हैं? हाँ, लेकिन तीनों में से कोई जीतेगा हम उसको जिताएंगे। जो जीतेगा उसी को जिताएंगे। हाँ, लेकिन भाजपा को हराएंगे। हाँ, भाजपा को हराएंगे। भाजपा को हराएंगे? हाँ। किस बात से नाराजगी है आपकी भाजपा? अब अपनी बात की मैं क्यों बतलाऊं? मैं कुछ बात तो होगी ना, तो जबकि वो देखिए ना, वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ तो दे ही रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गरीब जनता का सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, फिर हम शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दा तो बीजेपी बता रही है जनता के लिए। दे रहे हैं तो क्या कोई अपने घर से दे रहा है? ये सब जो है बेनिफिट जो हमारे बाबू जगजीवन राम का है। हाँ, ये विदेशों से आता है पैसा। अच्छा। बाबू जगजीवन राम का उनका जो है ब्याज मिलता है, वही लोग बांटते हैं। कोई अपने घर से थोड़ी नहीं दे रहा है। तो वो तो कोई सरकार अपने घर से नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर इतनी महंगाई क्या कैसे कोई जिएगा? इनको जिता दे कि हमारा संविधान ही बदल दें। अच्छा, ये कैसे पता है कि संविधान बदलेंगे? रोज आता है न्यूज में। कहाँ देखते हैं? हम देखते ना है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बीजेपी जीत जाएगी तो संविधान बदल जाएगा? संविधान है, 15 साल के बाद फिर चुनाव होगा। हाँ, उन्हीं लोग का क्या नाम है। अच्छा, तो इस बात से आप नाराज हैं? हाँ। बालकृष्ण चौहान आए हैं चुनाव लड़ने, एक बार यहाँ पे चुनाव जीते हैं, कैसा कार्यकाल रहा उनका? कभी चेहरा भी नहीं दिखाए। हाँ, कभी चेहरा भी नहीं दिखाए। अच्छा, इस बार जनता क्या बसपा से? अब बसपा के वोटर हैं तो बसपा से चुनाव लड़ने आए हैं, बताइए, आप ही के क्षेत्र के नेता हैं। मैं कह दिया ना कि जो यहाँ से जो तीनों पार्टी में से कोई निकलेगा उसको निकालेंगे। हाँ, ये नहीं थोड़ा कि नहीं बसपा निकल रही है, नहीं निकल रही है तो मतलब हम बसपा को चल करके वोट दे। सपा नहीं निकल रहे तो सपा वोट दे, कांग्रेस नहीं निकल रहे तो कांग्रेस को वोट दे। जो यहाँ से निकलेगा उसको निकालेंगे। बीजेपी का भी अगर जीतेगा तो नहीं जिताएंगे? उसको तो मैं दूंगा ही नहीं। हाँ, मैं दूंगा ही नहीं। बीजेपी से जानते हैं कौन चुनाव लड़ने आया है? नहीं, मैं नहीं जानता। एनडीए गठबंधन है उनका, ओम प्रकाश राजभर के लड़के आए हैं चुनाव। ओम प्रकाश के राजभर हो, जिसका घर नहीं हो दूसरे घर में जाकर के अपना घुसा है तो मैं क्या करूँ? जिसका घर ही नहीं। कहाँ है वो? मंत्री है, उनकी खुद की पार्टी है। अरे ठीक है, वो मंत्री है, कोई पद पा गए हैं, वो कहाँ से कहाँ किसके किसके घर में दौड़ते हैं। उनका स्थायी कोई घर है नहीं है? क्यों नहीं जय सुहेलदेव नहीं में रह गए? वो अपना घर में रहना चाहिए उनको ना। नाराजगी आपको बीजेपी से? हमको बीजेपी से नाराजगी। हाँ, एक दादा और बैठे, इनसे भी बात कर लिया जाए। क्या समीकरण है आपके क्षेत्र में, किसकी लहर है इस बार? देखिए, यहाँ पर अनुसूचित वोट सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसको मानते हैं कि नहीं? हाँ, दलित वोटर बहुत ज्यादा है घोसी लोकसभा में। और अनुसूचित वाले भाजपा की तरफ से जाएंगे तो भी नाम नहीं होता है। सपा की तरफ जाएंगे तो अभी हम लोग देख चुके हैं उनकी सरकार को। सभी लोग खुटियाने लगते हैं यहाँ से वहां तक। होता है कि नहीं, हुआ है कि नहीं? इसलिए हम लोग हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को वोट दिए हैं, मायावती को अपना नेता मानकर, और उसी को देंगे। सपा वाले कहते हैं कि मायावती जो बीजेपी की बी टीम है, वो कहते बीजेपी से मिल के काम करती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं अपने समाज का, जब कोई घटना घटती है उस पर बोलती नहीं है। सपा का वोट खिसक रहा है। अच्छा, मुस्लिम वोट खिसक रहा है। अच्छा, किधर जा रहा है फिर? मुस्लिम वोट कहीं जा तो रहा होगा ना? हाँ, जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बहुजन में जाएगा। अच्छा, कांग्रेस में जाएगा। तो कांग्रेस से इन्हीं के साथ है, सपा के साथ है? हाँ, सपा के साथ है। कांग्रेस में जाएगा। अगर कांग्रेस में जाएगा तो सपा को ही तो जाएगा ना। यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं ना है। राजीव राय हैं जो कांग्रेस पार्टी से और सपा से प्रत्याशी। अरे वो राजीव राय हैं तो भाजपा के हैं। अरे ये
क्या सपा से है। सपा के पलड़ा भारी किसका नजर आ रहा है आपको? बालकृष्ण चौहान का। बालकृष्ण चौहान का। बालकृष्ण चौहान जी एक बार और यहाँ पे सांसद रहे अरे हैं। भाई थे कौन नहीं रहा है यहाँ पर हाँ। सांसद। सपा के सांसद नहीं थे, बसपा के सांसद अतुल राय भी कैसा थे। कार्यकाल रहा है बालकृष्ण चौहान जी का? अच्छा रहा है, हाँ? अच्छा रहा है। वैसा कोई कार्य बताइए जनपद के लिए जो याद हो आपको। दलितों के लिए तो काम किए। कौन से 2 काम बता दीजिए दलित समाज हैं? के लिए। 2 आवाज ऐसी उठाया हो उन्होंने दलित समाज का। ये एक तो ये देख रहे हैं गांव-गांव में जो लोग जानते नहीं थे, बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दिए लोग। अच्छा। हाँ, जिससे एक दलित की पहचान हो जाती है। तो बाबा साहब बस दलित के थे और ये सबके वही थे। तो मानते हैं लोग। मानते हैं ना, मतलब हाँ। दलित के ही थे क्या बस बाबा साहब? बाबा साहब तो सर्व समाज के थे। देश के थे, लेकिन देश को नहीं जानते हैं। अभी बात होगी तो रामनवमी की बात होती है। कोई अम्बेडकर जयंती मनाया है यहाँ पर? ये बताइए। आप चैनल के माध्यम हाँ, से सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी मनाए तो केवल दलिता मनाए, दलिता मनाए। और इसके अलावा जो भी मनाए होंगे, अगर नेता होता होंगे तो एक आध दिन मना लिए होंगे। तो हमारे और क्या काम किया उन्होंने क्षेत्र में? क्या काम किया? जैसा आपने बालकृष्ण ने बताया कि एक मूर्ति लगवाई, इसके बाद दलित समाज के लिए कौन सा कार्य जो याद हो आपको? अरे भाई पिछड़े वो दलित देखना चाहते हैं। चलिए दिखाएं आपको कहाँ देखना चाहते हैं। हाँ, हमारा नरवा पर का हर जगह मूर्ति इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव में? देखिए, पहला मुद्दा बेरोजगारी, अच्छा, भ्रष्टाचार और महंगाई। बीजेपी तो कह रही है तीनों नहीं है, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, महंगाई पे लगाम लगा दिया और भ्रष्टाचारी जेल चले गए। कहने के लिए बीजेपी कहवा करेगी क्योंकि सत्ता में न है। अभी ये डेली पढ़िए पेपर में तो बलात्कार, कहीं बच्चियों का अपहरण, कहीं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस बार दलित समाज किसके साथ? दलित समाज दलित के साथ है, मायावती के साथ। मायावती के साथ है। कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? ठीक चल रहा है। परिवार कैसा चल रहा है? महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर कैसे चल रहा है सब रोजी रोटी? कैसे चल रहा है, इसी में थोड़ा बहुत चल रहा है। ये सिलाई उलाई हो जाता है अपना? अरे यो तो बंदे हो गए। कहाँ काम धंधा उतना चल। माहौल का बा इस समय क्षेत्र में? माहौल तब ये समय बसपा चल रहा है। बसपा का माहौल चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे आए हैं, अरविंद राजभर चुनाव लड़ना। नाराजगी किस बात की है? वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा। पूछल जाए किस बात के नाराजगी है। बस आपका ये है कि बसपा को वोट करें। भैया क्या हाल है आपके यहाँ क्षेत्र में? क्या चर्चा चल रही है चुनाव का? किस पे वोट होगा? जाति पे होगा कि मुद्दा पे होगा कि महंगाई पे होगा कि बेरोजगारी पे होगा कि वही जाति वाली बात बैठा करके चुनाव होगा? क्या लग रहा है? जनता का तो ध्यान मुद्दा पर ही है। मुद्दा पे है, खास तौर से मुद्दा पर है। कौन से मुद्दे हैं चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन से? जैसे महंगाई है, हाँ, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, और क्राइम बढ़ा है। क्राइम बढ़ा है? वो कह रहे हैं क्राइम हमने खत्म कर दिया, माफिया प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, और नहीं तो जो है उनका राम नाम सत्य हो गया है। देखने में अंतर है ना? अंतर है। अगर दूसरी सरकार होती तो उनका क्राइम जो पेपर में छप करके आता। सरकार इनकी है तो मीडिया उतना शो नहीं कर रहा है। ओ, ये बात गांव के लोग जानते हैं। हाँ? वो तो सही है कि मीडिया मतलब शो नहीं कर रहा है, मैनेज हो चुका है। मैनेज है।
मीडिया मैनेज है। जैसे लोग कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है। हाँ, ऐसे मीडिया भी मैनेज है। मैनेज है। ये बताइए, आप वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, वो कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी है, हाँ। महंगाई पे लगाम लगा दिया है और भ्रष्टाचारी प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। वो बेरोजगारी खत्म कर दिए हैं। तो जब जीएसटी वो लागू किए तो उस समय 500 कंपनियां बंद हैं। उन कंपनी वालों ने कहा कि मतलब हम इतना दे नहीं पाएंगे। तो उस समय रिकॉर्ड आया कि कंपनी में जो लोग वर्कर थे 18 लाख लोग कंपनी छोड़े। ये नौकरी मतलब दे रहे हैं, और नौकरी बंद हो गई 18 लाख लोगों का। तो ऐसे जो कि वो नौकरी दे रहे हैं, ऐसे नौकरी दे रहे हैं। 18 लाख लोग के घर चले आए। अच्छा, राशन जो मिल रहा है, इसका क्या असर है जनता के बीच में? राशन तो ये गुमराह का एक रास्ता है। पब्लिक को गुमराह का रास्ता है। इसको बंद कर दिया। 5 किलो राशन से किसी का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। किसी के घर में 5 किलो राशन दे करके देखिए कि 1 महीने का खर्च चला लेता है कि 5 किलो राशन से भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला। जनता को और कुछ चाहिए। हाँ, जनता को जैसे जो उनकी मांग है कि हमको नौकरी मिले, रोजगार मिले। और वैसे संविधान में तो बहुत सारी व्यवस्था है कि अगर दलित वर्ग के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, वह उनकी स्थिति दयनीय है। ऐसे स्थिति में सरकार का यह कर्तव्य बनता है संविधान के अनुसार कि उन गरीबों को आवास दे। जो गरीब मकान नहीं बना सकते, वो तो दे रहे हैं ना, हर घर आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। आज जो है कि करीब सन 14 से उनकी सरकार चल रही है। 24 मतलब 2 राउंड हो गया। तो 2 राउंड में कितना आवास दिए हैं? कई लाख लोगों को कह रहे हैं। कई लाख लोगों को मतलब सरकारी अगर सरकार चाहे तो ये काम जो है बहुत जल्दी हो सकता है। जल्दी। ये फिर इतना देर क्यों? इतना देर कह रहे हैं। प्लान बहुत बनाती है सरकार, लेकिन लगता है कि सब हवाई है। सब हवाई। काम बहुत कम होता है। बहुत बारीकियों से पढ़ रहे हैं। यूपीएससी में पूर्वांचल के मेधावियों ने भी परचम लहरा दिया है। अपने जिले से कोई लड़की कोई परीक्षा पास नहीं किया है, क्या माना जाए? जो इतने स्कूल कॉलेज खुले हैं दादा जिले में, ये पढ़ा रहे हैं कि मऊ जिले के है ना? हाँ, ये मऊ जिले का है। पूर्वांचल के हैं। ये पूर्वांचल के हैं। मऊ जनपद की इसमें एक भी नहीं है। पढ़ना सीखो। पूरे जनपद में एक भी बच्चे नहीं सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। हम पहले हैं कि जब जिले की बात की है तो ये कुशमोरा का लड़का है, इसलिए हम कह दिया कि मऊ के जिले का है। ये बताइए, क्या लग रहा है? पेपर इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं तो आपको राजनीतिक जानकारी भी बहुत होगी। नहीं तो हम पेपर तो देख ही रहे हैं कि जो है हम परीक्षा उच्छा निकाल लड़का को निकले हो तो और राजनीति से हमसे कौन मतलब, हमें वोट दे ले। क्या माहौल है यहाँ पे क्षेत्र में? कौन माहौल है? कुछ ना माहौल है। इलेक्शन आई तो यह पता चल गई। क्या चर्चा किसकी हो रही है? कुछ तो चट्टी चौराहे पे बैठ रहे हैं आप, कुछ तो होगा ना? अरे भैया हम केकर चर्चा करें, बात करें। क्षेत्र में लोगों का क्या चल रहा है? हम क्षेत्र में ना घूमेला भैया, घरे रहेला अपन जो है। आपके उम्र के आ गए हैं। बालकृष्ण चौहान बगलिए के आए हैं चुनाव के ना जाना था कि कहाँ ना जाने ला। आप एकदम लग रहा है कि भुलवा रहे हैं। क्या भुलवा रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार का? तो माता है जब सार का सपा जीत जाएगी। ओ तो तमाम लोग थे और तमाम बैठे हुए थे लोग। हमने भी चर्चा किया। लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि बसपा यहाँ से चुनाव जीत रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि सपा चुनाव जीत रही है। एक भाई साहब है, उनका कहना है कि जो प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा हम उसी को अपना वोट करेंगे। अब देखना है। एक भाई साहब हमारे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की भी बात होनी चाहिए। अब देखना है कि जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं पूर्वांचल का गढ़ है और यहाँ पे जातिवाद चरम पर है, उस बीच में जनता अपना मुद्दा कितना याद रख पाती है और वोट के दिन तक किस तरह से वोट में तब्दील करती है। अब बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही हम छोटे मोटे चट्टी चौराहे से आपसे बात करते रहेंगे
और आपको खबर दिखाते रहेंगे। बाकी हमारी खबर कैसी लगी आप कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।